ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 26। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। सम साउंड कुछ ज़्यादा है आज, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, इनसाइड दैट वन। अंदर वाला क्यों चल रहा है? अंदर वाला, हाँ, पीछे वाला भी। ओके, तो वैदिक मत के अनुसार संसार से प्रयाण करने के दो रास्ते हैं। हाँ, एक उजाले का और दूसरा और हो गई क्या, एक उजाले का और एक अंधकार। और एक रास्ते से वापस आएगा और एक रास्ते से लौट कर नहीं आएगा। तो पहला प्रश्न तो आप बताइए कि लौट कर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है हमारे से। यहाँ रहते हैं या वहाँ रहते हैं? दोनों जगह रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान है इसलिए हो सकता है ना। कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो भगवान ना कर सके, तो इसलिए वो अपने वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है। शक्ति के माध्यम से यहाँ भी है। सूर्य के तरह कि सूर्य अपने लोक में है और किरणों के माध्यम से यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से भगवान के धाम। तो फिर जब भगवान यहाँ पर ही है तो धाम में क्यों जाना है फिर? भगवान का जो घर है वो वहाँ है। ये कह रहे हैं घर तो वही है उनका, यहाँ तो वो आते हैं। हाँ, तो भगवान के घर में क्यों जाना है फिर? क्योंकि वही हमारा घर भी है। हरि बोल। तो हम अपने घर जाना है, बैक टू गॉड। वही हमारा घर है, वहीं हमें वापस जाना है। तो वहाँ पर जाने का, कुछ लोग तो वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं, कुछ लोग वापस आ जाते हैं। जो वापस आते हैं तो कहाँ आते हैं? भौतिक जगत में। हाँ, तो इस भौतिक जगत में क्या समस्या है आने में? हाँ, तो आते हैं इसका मतलब पैदा होते हैं। हाँ, और फिर आते हैं तो फिर जाते हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और फिर जाते हैं तो फिर आते हैं, और जाते हैं और आते हैं और जाते हैं और आते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो इसका मतलब बार बार उनको एक कष्ट लेना पड़ता है मृत्यु का। हाँ, कई सारे आप में से, हम में से कई लोग अगर अपनी मृत्यु के बारे में चिंतन करेंगे तो थोड़ा डर लगता है। सोचिए, कई बार लोग अक्सर घबरा जाते हैं मृत्यु के बारे में।
अगर अभी नहीं घबरा रहे तो अगर अभी हम बाहर जाएं और गाड़ी में अचानक से कुछ हो जाए या टक्कर हो जाए तो उस समय तो घबराई जाएंगे। अभी तो हमें लग रहा है कहने की बात है, राइट। तो घबराते तो हम हैं ही। अब सोचिए कि घबराना तो अलग बात है, उस मृत्यु जब एक्चुअली में आएगी तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? हाँ, समस्या तो रहेगी। इसलिए भगवान बोलते हैं त्रायते महतो भयात, महान भय। तो महान भय क्या है संसार में? मृत्यु। अब ये मृत्यु एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार तो समस्या है कि नहीं है? हाँ, तो जो लौट के पुनः वापस आता है उसको क्या देखना पड़ता है? उसको इस मृत्यु को बार बार देखना। अब सोचिए सारी मृत्यु इतनी ईजी नहीं होती हैं। कई मृत्यु तो ऐसी होती हैं कि हम चल रहे थे, हम कहीं चल रहे थे और पीछे से कोई आया और हमें खा गया। कैसे? जब हम कीड़े थे तो छिपकली दीवार से आई और मैं अपना जीवन जी रहा था अच्छे से। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया अंधकार में। अचानक से उसके मुंह के अंदर था मैं, फिर पेट के अंदर था और वहीं मैं मर गया। समझने से पहले ही मैं मर चुका था, नहीं। और कुछ केस में भी ऐसा भी होगा कि मुझे धीरे धीरे अंदर सटका गया होगा और मैं आधा बाहर होऊंगा, फिर मैं धीरे से खिसका ऐसे कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, अजगर के मुंह में घुसता जा रहा हूँ धीरे धीरे। और धीरे धीरे मुझे दिख रहा है थोड़ी देर में मैं कहाँ होऊंगा? उसके पेट के अंदर। और ये मैं महसूस कर रहा हूँ अब, हाँ, कि मैं जा रहा हूँ। मेरे पैर जा चुके हैं, गीले हो चुके हैं अंदर, लेकिन जहर का असर इतना नहीं होगा पैर पे, है ना, जब तक कोई इधर उधर से कोई घुसेगा नहीं। तो जब तक हेड के कान वान यहाँ तक तो शायद गीलापन महसूस होगा, लेकिन जैसे ही ये हिस्सा अंदर जाएगा तो कैसा महसूस होगा उसके बाद? सोचिए ज़रा। ऐसी मृत्यु हुई होगी हमारी। हाँ, उसके बाद वो अंदर ले लेगा आपको। अब आप इमीडिएटली तो मरोगे भी नहीं, जहर से मरते मरते मरोगे। तब तक वो किसी पेड़ में अपने आप को ऐसे घुमाएगा। फिर जब पेड़ में ऐसे घुमाएगा तो क्या होगा? हड्डियाँ चटक 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 चटक। समझ में आया? ऐसी मृत्यु भी हमारी हुई होगी। कैसी मृत्यु हुई होगी आप सोच सकते हैं। अनेक तरह से, न जाने कैसी मृत्यु हुई होगी। अब उस मृत्यु को बार बार आखिर कब तक बताइए? हाँ, कब तक करेंगे हम ये? जस्ट बिकॉज ऑफ वन कार, वन बंगला, वन साड़ी, वन शर्ट, एलन सोली, इसके चक्कर में, हाँ, इसके चक्कर में इतनी बार मृत्यु। समझदारी है ये? तो दो रास्ते हैं, मतलब क्लियरली भगवान बता रहे हैं, दो ही रास्ते हैं जी। एक रास्ते में बार बार आना पड़ेगा, बार बार आने पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बार बार जाना पड़ेगा। समझिए, बड़ा सिंपल है ये, इनहेरेंट है ये, गुप्त रूप से यहाँ पे लिखित है। हाँ, कि पुनः लौट कर आता है, इसका मतलब जाता है, तभी तो लौट के आता है। तो जाना आना, यही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये समस्या है। अब इसमें कौन सी समझदारी है? तो कौन सा मार्ग लेना चाहिए हमें प्रकाश का मार्ग लेना चाहिए। हाँ, इसीलिए बोला गया, क्या बोला गया? तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ज्योतिर्गमय मतलब प्रकाश की तरफ जाइए, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाइए। वो प्रकाश क्या है? प्रकाश किसको कहते हैं हम? ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। ज्ञान का प्रकाश। हाँ, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान हमें बताता है कि ये सही है, गलत है। जिसको आप देख रहे हो ये नहीं है, ये कुछ और है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, आपको लग रहा है कि ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत नहीं है। हाँ, जस्ट ऐसे चर करके चमड़ी अगर बाई चांस ऐसे निकालने का ऑप्शन हो तो पता नहीं खूबसूरत तो नहीं है, ढक दो फिर से। तो ज्ञान हमें ये देखने को दिखाता है जो हमें दिख नहीं रहा। हमें दिख क्या रहा है? त्वचा, खाल, हाँ, उससे हमें वो खूबसूरती दिख रही है, लेकिन वास्तव में हमें पता है खूबसूरती नहीं है। तो आप कहोगे भगवान के धाम में भी तो ऐसी इल्यूज़न है प्रभु जी, वहाँ पे भी तो खूबसूरती है। वो इल्यूज़न क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एक खाल नहीं है, अंदर मल नहीं है, अंदर मांसपेशियाँ नहीं है, अंदर रक्त नहीं है। समझ में आया? अंदर क्या है? कुछ नहीं, सब कुछ वही है, सच्चिदानंद है। तो वहाँ पर इल्यूज़न नहीं है। यहाँ पर इल्यूज़न है, बताओ है कि नहीं? यही सबसे बड़ा इल्यूज़न है कि नहीं? खूबसूरती है? खूबसूरती है ही नहीं। और अगर खाल की खूबसूरती भी है तो वो भी थोड़े दिनों में चली जाती है, उस समय बाद चली जाती है। फिर आदमी को बड़ा पेन नहीं होता, बहुत दुख होता है आदमी को। हाँ, जब वो देखता है अपने शकल, हाँ, उसको लगता है फिर।
तो उसे छुपाने का प्रयास करता है भगवान। तो ये दुनिया की सच्चाई है। हाँ, पुनरपि जननी क्या है? पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये बताया, ये शंकराचार्य ने बताया कि बार बार पैदा होना, बार बार मरना, और बार बार किसी माँ की कोख में शयन करना। माँ के गर्भ में मैं था, ये वचन था लिया, लेकिन क्या हुआ? तो ये माँ के गर्भ में रहना है, अगर इसके बारे में चर्चा करें तो ये उस मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वैसे ही है जैसे उस सांप के अंदर आप गए, अब समहाउ वो मर नहीं रहे हैं तुरंत, समझ लीजिए वो बहुत जहरीला, वो जहर से नहीं मरे आप हैं। और अजगर को पेड़ भी नहीं मिला घूमने के लिए, अब वो आपको खा के लेटा हुआ है और कुंडली नहीं मार रहा है, वैसे ही सो गया, वो बहुत थक गया आपको खाने में, और जहर है नहीं। अजगर जनरली जहरीले नहीं होते हैं, वो अंदर निकल गई तोड़ ताड़ के मार देता है। तो आप जहर से तो मरे नहीं आप, और उसने तोड़ा ताड़ा भी नहीं, अब क्या करें? अब आप ऐसे ही है अब आप सोचिए। और उसमें वो चिपचिपापन भी आ रहा है, गदगदापन भी सा भी आ रहा है, वो सब बदबू भी आ ही रही होगी आपको। अब ऐसे आपको बोला जाए ऐसे रहना है 9 महीने तक, तो मृत्यु बेटर नहीं है इससे? आप चिल्लाओगे, हाँ मारो मुझे, मार दो, मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं पाएंगे। हाँ, तो ऐसी हालत किसकी होती है? माँ के गर्भ में बच्चे की, यानी कि किसकी हुई थी? हम सबकी हुई थी ऐसी हालत। फिर वो वचन लेता है, ये कपिल देव की शिक्षाओं में आप सुनेंगे, श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, गप थोड़ी मार रहे हैं कहीं से। श्रीमद् भागवत में बताया गया ऐसा कि बच्चा वहाँ रोता है, बिलखता है, ये भगवान प्लीज़ माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। हाँ, हम सब लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं उस दिन ज़रूर मानते हैं जब बहुत बड़ा मुसीबत आती है। हाँ, वो जाता है माँ के दरबार में, टन टन, हाँ, उस खून निकल जाता है उसके हाथ से, क्योंकि बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, और वहाँ जा रहा था, हमने देखा एक मूवी में, वो व्हाट इज दैट, वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी में जा रहा है वो, उसके पैर में से खून निकल रहा है, वो चल रहा है पैदल और जा रहा है, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब है, बच्चा मर सकता है कभी, उसके लिए जा रहा है, मन्नत मांग रहा है। तो बड़े बड़े लोग ऐसे समय पर भगवान के आगे झुक जाते हैं। वैसे ही वो बालक जब माँ के पेट में इतना परेशान हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान एक बार, इस बार मुझे बचा दो, अब की बार आपका नाम लूँगा, प्रॉमिस करता हूँ। इस प्रकार जीवात्मा प्रॉमिस करती है। ये कौन कह रहा है? कपिल देव। कपिल देव कौन है? कपिल देव स्वयं भगवान है। ये लोग जानते हैं, उनको पता है ना, हाँ इसने भी प्रेयर करी थी, इसने प्रेयर कर दी, इसने, लेकिन बाहर निकलते ही चाचा, फूफा, बुआ, ये वो कितने रिश्तेदार, रिश्ते बन जाते हैं और सब खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। तो आप सोच लीजिए, 2 रास्ते हैं भगवान कह रहे हैं, एक प्रकाश का, दूसरा अंधकार का। एक रास्ते से आप भगवान के धाम यानी कि अपने घर में वापस जा सकते हैं, और एक रास्ते से पुनः पुनः लौट सकते हैं, फिर मर सकते हैं कि माँ के पेट में बार बार जा सकते हैं। कौन सा रास्ता अपनाना है ये हमारी इच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।